T3 पे जाएगा। तो यहाँ पर T1 और T2 के बीच में आपको 10% लॉ नहीं लगाना, क्योंकि NPP ही 100x है। तो इसका मतलब 100x का 100x T2 पे चला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10x थर्ड। ये नीट का ऑफिशियल आंसर है। यहाँ पे क्या है कि जो रेप्लिकेशन होगा DNA का, वो कभी भी हो 5 to 3 डायरेक्शन में ही होगा। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। ये वाला जो है यहाँ पर एक्सप्लेन हो रहा है, बिल्कुल फोर्थ आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है इंटरनोड ऑफ द शूट गेट कंडेंस, यानी इंटरनोड की बात कर रहा है वो, और इंटरनोड जो होगी वो स्टेम में ही होगी। तो इसलिए ये भी एक्सप्लेन हो रहा है। इसका आंसर 4 जाना चाहिए। रेप्लिकेशन यानी लैगिंग स्ट्रैंड पे होगा और अवे फ्रॉम द फॉर्क होगा। अवे फ्रॉम द फॉर्क का मतलब है सेंटर से दूर होना, है ना। यहाँ फॉर्क का मतलब है सेंटर। तो जो लैगिंग स्ट्रैंड बनता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनते हैं और लैगिंग स्ट्रैंड पे बनते हैं, और अवे फ्रॉम द सेंटर बनते हैं। अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब अवे फ्रॉम द फॉर्क। यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी, ये तो सवाल ही गलत है। इसका आंसर वैसे 2 है, बट ये जो दिया उन्होंने गलत दिया। आंसर 2 है। ये मैंने और भी कई लोगों से पूछा था। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने N15 को N14 के मीडियम में 4 जनरेशन तक रेप्लिकेट कराया। तो आपके पास में 16 DNA मॉलिक्यूल बन गए। उन 16 में से 2 हाइब्रिड हैं, बाकी 14 के 14 जो है वो लाइट हैं। तो अब कह रहा है कि हमने इनको डीनेचर्ड किया। तो आपने 16 के 16 मॉलिक्यूल को डीनेचर्ड किया। तो जब आपने डीनेचर्ड किया तो जो हाइब्रिड वाले मॉलिक्यूल हैं उनका N15 और N14 वाला स्ट्रैंड अलग हो गया। तो N15 के 2 स्ट्रैंड हैं, वो एक बैंड बनाएंगे, और बाकी जो बचे हुए 30 N14 वाले स्ट्रैंड है वो एक बैंड बनाएंगे। तो एक हैवी का स्ट्रैंड बनेगा और एक लाइट का बनेगा, क्योंकि डीनेचुरेशन के बाद हाइब्रिड बचेगा ही नहीं। तो इसमें थर्ड हो जाना चाहिए। 2 स्ट्रैंड, एक लाइट का, और नहीं 2 बनेंगे लाइट के और हैवी के। सेकंड होगा। यहाँ पे जो ये है फाइकस में बड़ा सीड होता है, लार्ज सीड होता है, ना कि छोटा सीड होता है। साइकस में मेल कोन होता है और फीमेल कोन की जगह मेगा स्पोरोफिल्स होती हैं, जो अलग अलग पेड़ों पे लगती हैं, है ना। में भी नहीं होगा, होता ही है। तो थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा, क्योंकि साइटोक्रोम C जो है वो आउटर मेम्ब्रेन पे है, तो वो इसलिए थोड़ी है कि 3rd से 4 पे ले जाता। तो मुझे एक्सप्लेनेशन सही नहीं लग रहा। मुझे लग रहा कि सही है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। अगर शेप की बात करते हैं तो एनाफेज करते हैं, और वैसे स्टडी की बात करते हैं, मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, तो फिर हम मेटाफेज की बात करते हैं। तो यहाँ शेप में एना जाना चाहिए। यहाँ पे तो आप 130 का 95% निकाल लो, शायद आंसर आ जाएगा। बताना इसमें क्या गलती है। ट्रांसड्यूसर, ऑटोट्रॉफ और प्रोड्यूसर, ये तीनों एक ही बात होती है। प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉफ एंड ट्रांसड्यूसर, ये तीनों एक ही बात होती है। प्लांट के लिए टर्म यूज करते हैं, क्योंकि प्लांट लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसड्यूस कर देते हैं, इसलिए इन्हें ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। इसमें लेक, पॉन्ड और रिवर आना चाहिए आंसर, है ना। ट्री नहीं आएगा, ट्री नहीं होगा। ट्री में बायोमास का पिरामिड तो अपराइट होगा, नंबर का इन्वर्टेड होता है ट्री में। तो लेक, पॉन्ड और रिवर आना चाहिए। डोमिनेंस जो है वो नहीं है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट नहीं है। बायोटिक पोटेंशियल प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता, बर्थ रेट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए बायोटिक पोटेंशियल कर सकते हो आप। ये रट लेना, एनसीईआरटी में दे रखा। ये आपने पढ़ा होगा, वो स्टार फिश को, पिज़्ज़ा स्टार को निकाल दिया था इंटरटाइडल जोन से। तो वो रिमूवल एक्सपेरिमेंट है, उससे कीस्टोन स्पीशीज को आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो रैबिट को भी खा रहा और पेड़ को भी खा रहा, तो इसलिए ओमनीवोर होगा, ना कि डिकम्पोजर। डिकम्पोजर नहीं खाएगा, डिकम्पोजर को कोई नहीं खाता।
अगर आप बी को डिकम्पोजर कहेंगे तो फिर इसे ई कैसे खा सकता, डिकम्पोजर को तो कोई नहीं खाएगा, तो ये ओमनीवोर होगा, है ना। जो मिल्क और कर्ड को खाएगा उसका वो होगा T3 पे, और T3 पे आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे घास हो गई T1, घास को खाने वाली गाय हो गई T2। अब चाहे वो बीफ खाए चाहे वो उसका दूध और दही खाए, उसका ट्रॉफिक लेवल T3 ही होगा, तो इसलिए सेकेंडरी कंज्यूमर होगा इसका। यहाँ पे फोर्थ आंसर होगा, आप थर्ड जो कर रही हो गलत कर रही हो, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है क्रॉस इन ड्रोसोफिला कैरीड आउट बाय मॉर्गन वर सिमिलर टू द डायहेब्रिड क्रॉस कैरीड आउट बाय मेंडल, ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नोट कर दिया उसने। यहाँ पे ट्रांसफरेज होगा मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है इसका, क्योंकि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जो ट्रांसफरेज ही है, हाइड्रोजन ट्रांसफर करता। आपको मालूम होगा कि एक मियोसिस से एक मेगास्पोर बनता, और एक मेगास्पोर से 2 सिनर्जिड बनती हैं, तो 50 सिनर्जिड बनाने के लिए 25 मेगास्पोर चाहिए, और 25 मेगास्पोर के लिए 25 मियोसिस होंगे, तो 4 हो जाना चाहिए। ये यूलोथ्रिक्स का डायग्राम है, और इसमें ये क्लोरोफाइसे का मेंबर है, उसमें स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होगा, तो ए और बी सही लग रहा मुझे। ये XC2 कंजर्वेशन है, अब XC2 ऑप्शन में है नहीं, तो आप कर दो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में XC2 InC2 दोनों आते हैं, तो अगर XC2 होता तो वो करते, अब वो नहीं है तो आप बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कर दो, इसमें दोनों आ जाएंगे, ठीक है।